तो पिछले 3-4 महीनों से जो हंगामा चल रहा था, जो जद्दोजहद हो रहा था, चल रहा था, हमारे अंदर और बाहर, उसका कल समाधान हो जाएगा, निकल आएगा मामला। और ऐसे समय में दो टूक क्या कहा जाए कि क्या होने वाला है। सबसे लेकिन हम चाहते हैं, है एक महत्वपूर्ण रात है, इस लिहाज से कि जैसे बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि भाई कोई राजा बने, हमें क्या मतलब, हमारे जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, और हम लोगों ने कोशिश भी की है इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण मौका समझकर, ये तानाशाही को रोकने का एक मौका है। तो खैर साथी, संक्षेप में कुछ बातें रख देना चाहते हैं ताकि सनद रहे, कल खुद अपनी भी परीक्षा हो जाए कि क्या हम लोगों ने जो आकलन किया वो सही है या गलत। कल देखेंगे, उसको मिलाएंगे, अपने ही बात को सुनेंगे फिर से, और देखेंगे कि हम ज़मीन से कितने जुड़े हैं। तो ज़मीनी हकीकत जनता के बीच से जो जिसको आप कह सकते हैं जनता का जो संवाद सूत्र है, विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिली है, खास करके कल हमारे लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथियों की बैठक ऑनलाइन हुई थी। जो लोग इस चुनाव में लगे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लगभग सभी इलाकों में कमोवेश हो गए हैं, वहाँ से लौट के आए हैं, चुनाव प्रचार किया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो उन सारे ज़्यादातर लोगों का ये अनुभव कहता है, जो सूचनाएं उन तक पहुँची हैं, कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। दूसरा है एक संथाल परगना, जो बड़ा क्षेत्र है, वहाँ मेरे अपने ही परिचित एक क्लोज पत्रकार हैं, ब्रजेश वर्मा, बहुत दिनों से हैं। उन्होंने जो वहाँ के बारे में बताया, जो हिंदुस्तान टाइम्स से बहुत बरसों जुड़े रहे थे, तो गहरा अनुभव है क्षेत्र का भी और पत्रकारिता का भी। उन्होंने भी ये नहीं बताया कौन जीत रहा है हार रहा है, बताया कि जनता में ट्रेंड कैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम तूफान आया है, लोग उत्साह से लबरेज थे। अब वोटिंग के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग, महेशपुर जैसी जगह से बता रहे थे कि कम से कम वहाँ 80-82% वोट हुआ है, कई जगह और इस तरह का हुआ है, 70 से तो ऊपर एवरेज हुआ है वोटिंग। भारी वोटिंग प्लस महिलाओं का वोटिंग, दोनों गजब का रहा है। और इसलिए लगता है कि एक मतलब जिसको कहते हैं ना, लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में मनाना, तो लोग मना रहे थे, उनके सामने स्पष्ट था कुछ। इसी तरह अभी पलामू के बारे में भी सुन रहे हैं, जो एकदम अलग है, ट्राइबल इलाका उतना नहीं है, जनरल सीट, दलित सीट, उस तरह के लोग ज़्यादा हैं वहाँ की आबादी बिहार से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है। तो वहाँ के बारे में भी तरह तरह की बातें कि इस बार नक्शा बदलने वाला है पिछले चुनाव की तुलना में। तो कुल मिला के जो लगा है, भाजपा को दरअसल यदि आप कहिएगा कि कैसे हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन जीत रही है, तो हम तो सीधा ये कहें कि भाजपा के जीतने की कोई वजह ही नहीं दिखाई देती है। वो लोग, उनके धुआंधार नेता जो बाहर से आके यहाँ भाषण देते रहे, वो एक अलग, उसका जनता ने हर जगह जो एक खास तरह का तबका पैदा हो गया है भाजपाइयों में, भक्तों के रूप में, उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन
उससे इतर देखिएगा तो भाजपा के ही जो नेता हैं उनमें ही कोई ख़ास उत्साह नहीं दिखाई देता था। न अर्जुन मुंडा में, न बाबूलाल में। सारे लोग तो जिस जिस रणनीति के तहत भाजपा यहाँ लड़ रही थी उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे। उत्साह वैसा भाजपा कैडर में जो पुराने समर्पित थे वो दिखाई ही नहीं दिया। भाजपा कैसे जीतेगी? इसलिए भाजपा के जीतने की कोई वजह ही नहीं दिखाई देती है। और इंडिया गठबंधन साफ है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने मेहनत किया, ठीक है। कांग्रेस के बड़े नेता या और लोग ज़्यादा यहाँ भूमिका नहीं निभाए अपना, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरह धुआंधार प्रचार किया है, और जो हम लोग चाहते ही थे, शुरू से हम लोग कह रहे थे कि झामुमो को अब जनरल सीट से भी लड़ना चाहिए, केवल आदिवासी सीट जो है केवल वो नहीं। और जो हम लोगों ने पहले सोचा था वैसा झामुमो ने किया। टिकट के बंटवारे में भी जो बगोदर को ये राजधनवार को लेके थोड़ा सा मन में खटका लगा हुआ था, हम बोले भी थे, लिखे भी थे कि वहाँ जो झामुमो अपना कैंडिडेट दे दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो उसका भी संशोधन कर लिया गया। अंतिम क्षण में वहाँ राजधनवार में झामुमो ने अपना प्रत्याशी एक तरह से बैठा दिया, या माले के समर्थन पे वो बैठ गए। इसलिए कुल मिला के एकदम हमारे हिसाब से भाजपा हार रही है। शायद पिछले बार से भी कम सीटें आएंगी उसको। एक चीज़ और है जो फैक्टर है और महत्वपूर्ण, वो जो कुर्मी वोट वाला जो चक्कर था, जिसको लेकर लगता था कि पिछले इलेक्शन में भाजपा और सुदेश महतो के बीच अलायंस नहीं हुआ है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा दोनों को। लेकिन इस बार जो एक नई पार्टी बनी है, जयराम या जो भी हैं उनके बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, उनकी उपस्थिति से बहुत चीज़ें बदली हैं। हमको उस इलाकों में जाके डेप्थ में देखने का तो मौका नहीं था मेरे पास, लेकिन जो आकलन हम लोग कर सकते हैं कि वो क्योंकि यदि कुर्मी वोटर कुछ सीटों को छोड़कर कुछ कद्दावर नेता जो झामुमो में हैं कुर्मी समुदाय के, उनको छोड़ के ऐसे तो माना ही जाता है कि वो वोट भाजपा को जाएगी, भाजपा को जाता है, और थोड़ा बहुत सुदेश महतो ले जाते हैं। तो अब यदि तीसरा फोर्स कोई भी उठता है कुर्मी समुदाय में, तो वोट किसका काटेगा? वो सुदेश को ही कमज़ोर करेगा और भाजपा का ही वोट काटेंगे। तो ये हालत है। इसलिए कुल मिला के भाजपा को उस अलायंस से फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरी बात, उनका वो जो बांग्लादेशी प्रचार जो था वो टाँय फिस होकर रह गया है, उसकी ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं। आप बोल रहे हैं मंच से उत्तेजक भाषण के रूप में, लोग कुछ लोग जो सांप्रदायिक तबीयत के हैं वो ताली बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इससे इतर जनता तो जान रही है हकीकत ना, देख रही है कि कितना फार्स इस तरह का है। तो कुल मिला के इसलिए कल एकदम हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्लियर कट मेजॉरिटी प्राप्त करेगी। प्रॉब्लम उसके बाद भी हो सकता है, चाहे भाजपा का जैसा है तरीका, या और क्या होगा आज रात कल मतों के गिनती के वक्त किस तरह के तमाशे होंगे, क्या क्या होगा, ये सब है। लेकिन उसको हम अभी नहीं उस फैक्टर को गिनेंगे। लोग मजबूती से खड़े हैं, देख रहे हैं हर जगह, और उस पर निगाह रखेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इसलिए वैसी कोई संभावना नहीं है अभी। कल हम मान के चलेंगे कि इंडिया गठबंधन ठीक ठाक स्थिति में क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर
जीत के आएगी। और को भाजपा जैसे पिछले इलेक्शन में 65 सीटों का दावा करते करते 30 पर सिमट गई है, इस बार कुछ और घटेगी, यही है मेरा आकलन। अब जो हो देखा जाएगा, कल हम भी देखेंगे, आप सब भी देखिएगा। तो ठीक है साथी, जोहार, शुभ रात्रि।